अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने 3 तख्तियाँ पढ़ ली हैं। जैसा कि मैंने इब्तिदाई अस्वाक में आपके सामने नूरानी कायदा का अर्ज़ किया था कि पूरे नूरानी कायदा में 4 बातें आएंगी। नंबर 1 हुरूफ की पहचान होगी, नंबर 2 हरकात की पहचान होगी, नंबर 3 अलामात की पहचान होगी और नंबर 4 इनकी तफसीली मशक होगी। पहली 3 तख्तियों में अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ की पहचान मुकम्मल हो गई। आप इसको मज़ीद मशक करें। जो अस्वाक रिकॉर्ड करके वापस सेंड नहीं किए उनको अच्छी तरह सुने, मशक करें, फिर रिकॉर्ड करके सेंड करें। और आज तख्ती नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हरकात की पहचान की इब्तिदा हो रही है। हरकात 3 होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर नीचे होती है, पेश ऊपर मुड़ा हुआ होता है। इस तरह भी आप इनकी तारीफ़ें याद कर सकते हैं। इस तरह भी जो दूसरा तरीका है वो ये कि ज़बर हर्फ के ऊपर तिरछी लकीर को कहते हैं, ज़ेर हर्फ के नीचे तिरछी लकीर को कहते हैं और पेश हर्फ के ऊपर मुड़े हुए को पेश कहते हैं। जो आपको इन दोनों तरीक़ों में से आसान तरीका लगे उसके मुताबिक आपने हरकात की तारीफ़ें याद कर लेनी हैं। हरकात हरकत की जमा है और हरकात कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। इनकी तारीफ़ें आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं, आप उनको ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 2, इस तख्ती नंबर 4 में जिन हुरूफ का बयान है, ये जो तरतीब दी गई है हुरूफ की, ये मखारिज के एतबार से है। कि कौन कौन से मखरज से कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं। मैं चंद ऐसी बातें आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ जो इस्तिलाही बातें हैं, लेकिन अगर आसानी से याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत कर लेने से अगर ये बातें सारी समझ आ गई तो आगे पूरा कायदा और इसी तरह हर हर्फ कहाँ कहाँ से निकालना है, उसको कैसे अदा करना है, तो ये सारे का सारा समझना और अदा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हर इंसान के 32 दांत होते हैं उमूमी तौर पर। कुर्रा हजरात के यहाँ 12 दांत शुमार किए जाते हैं और 20 दाढ़ें शुमार की जाती हैं। 12 दांत होते हैं और 20 दाढ़ें शुमार होती हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ, आप इन्हें अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि 4 दांत तो बिल्कुल सामने वाले हो गए, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, इनको सनाया बोलते हैं। 2 ऊपर वाले जो हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं और 2 नीचे वाले हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। यानी आप अभी मेरा सुनते जाएं कि मैं कैसे आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर मैं इससे भी मज़ीद
मज़ीद आसान तरीका मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूंगा कि अगर आपको अरबी के अल्फाज कुछ समझ नहीं आ रहे तो आप अरबी के अल्फाज को छोड़कर सिर्फ इस तरह पहचान कर लें कि सामने वाले दो से कौन से हरूफ अदा होते हैं, अगर इनके साथ कौन कौन से दांत और मिलेंगे तो ये हरूफ अदा होंगे, वाले दांतों के साथ और कौन से दांत मिलेंगे तो अदा होंगे। बेशक कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जिनको अगर नाम याद ना भी हों दांतों के तो इस तरह ख़ास तौर पे जो मैं तरीका अर्ज़ करूँगा वो याद कर लेने से सही तरीके से तमाम के तमाम हरूफ अदा हो जाएंगे। अभी यही समझिए जैसा कि हमारे कुर्रा हजरात का तरीक़ाकार है, हमारे असातिज़ा का तरीका है, उसके मुताबिक समझने की कोशिश करें। तो सामने वाले 4 दांत जो ऊपर और नीचे हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं ऊपर वालों को, और नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। 4 दांत मिले हुए हैं उनको रबाइयात कहते हैं, यानी ऊपर वाले दोनों दांतों के दाएं और बाएं जाने वाले 2 दांत एक एक यानी, और नीचे वाले जो 2 दांत सामने वाले हैं उनका एक दाएं वाला और एक बाएं वाला। तो ये जो इनके साइडों वाले 4 दांत हैं इनको रबाइयात कहते हैं। फिर इन रबाइयात के साथ जो नोकदार दांत हैं, एक ऊपर दाएं तरफ, एक ऊपर बाएं तरफ, एक नीचे दाएं तरफ, एक नीचे बाएं तरफ, इनको अनियाब बोलते हैं। फिर इन अनियाब के पास 4 दांत होते हैं उनको ज़वाहिक कहते हैं। ज़वाहिक इनको इसलिए कहते हैं कि जब इंसान हंसता है तो ये दांत भी उसमें नज़र आते हैं, इसलिए ये ज़वाहिक बोले जाते हैं। फिर ये भी एक ऊपर दाएं, एक ऊपर बाएं, एक नीचे दाएं, एक बाएं, तो ये 4 दांत इस तरह मिलकर इनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर इनके पहलू में 12 दांत होते हैं, 3 ऊपर दाएं तरफ, 3 ऊपर बाएं तरफ, 3 नीचे दाएं तरफ, 3 नीचे बाएं तरफ, इनको तवाहिन कहते हैं, तवाहिन। फिर इन तवाहिन के बिल्कुल आखिर में हर जानिब एक एक दांत और होता है, उनको नवाजिज़ कहते हैं, नवाजिज़। फिर ये जो ज़वाहिक वाले 4, तवाहिन वाले 12 और नवाजिज़ वाले 4, 20, इन 20 दांतों को कुर्रा हजरात दाढ़े बोलते हैं, इनको दाढ़े बोलते हैं। तो ये आप अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि कैसे मैंने आपके सामने दांत गिनवाए हैं। फिर आइंदा सबक में हम इंशाअल्लाह वो आपके सामने मैं कायदा भी अर्ज़ कर दूंगा कि उस कायदा को आप कैसे जहन में रखें। अगर अरबी के अल्फाज आपको जहन नशीन नहीं होते, अरबी में दांतों के नाम आपको समझ नहीं आते, यानी से नहीं रहते, तो अलबत्ता इतना आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले 2 दांत ऊपर वाले और नीचे वाले, इनका एक अलग काम है, फिर इनके साथ जो एक एक हैं इनका एक अलग काम है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने वो ज़ाब्ता और ये तरीका अर्ज़ करूँगा। तो अभी जो जितनी बातें मैंने अर्ज़ की हैं इनमें से जो अहम बातें हैं वो यही कि हरकत की आपने तारीफ़ें याद करनी हैं। हरकत कहते किसको हैं ये आपने तारीफ़ें याद करके हमें रिकॉर्ड करके वापस सेंड करनी हैं। बाकी जो मैंने आपके सामने दांतों के नाम अर्ज़ किए हैं, जिनको ये अच्छी तरह याद हो जाएं वो ज़रूर हमें सेंड कर दें। जिनको याद ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में मैं मज़ीद इसको आसान तरीके से आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा और हम तख्ती नंबर 4 बाकायदा पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।